एक और अभी आप करेंगे, ठीक है ना, मैं बस आपको हिंट दे रहा हूँ कि जो नई चीजें हैं कोई आपको ऐसा लगेगी तो सर धोखा हो गया। क्यों? आपने खुद तो आसान कर दिया, हमें मुश्किल वाला दे दिया। तो जो मुश्किल पार्ट है वो मैं आपको खुद बता रहा हूँ। बैलेंसेस ऑफ कैपिटल का क्या करेंगे, इसमें कोई डाउट? ओपनिंग बैलेंसेस कहाँ आने हैं? सैलरी पेबल ए की नहीं है, बी की है। क्या लिखा है? पर मंथ। तो जब पर मंथ लिखा है तो आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नहीं लिखा कुछ भी तो उसको पर एनम ही मानेंगे। ड्राइंग्स दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखी है, तो ये सब तो आपको पता है क्या करना है। अब आएगा मजा। B had given a loan of rupees 50,000 to the firm on 1st April 2023. 1st April 2023. Rate of interest was not specified in the partnership deed. तो क्या करेंगे इसका? 6% पर एनम पे निकालेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन तो सिंपल सी है। क्या हो जाएगा? 50,000 का 6% फॉर द फुल ईयर, क्योंकि 1 अप्रैल को ही लोन है, तो कितना इंटरेस्ट हो जाएगा? 3,000। बट सर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो क्या है? प्रॉफिट बिफोर दी अबव एडजस्टमेंट्स है। प्रॉफिट बिफोर दी अबव एडजस्टमेंट्स है, मतलब ये सब इंटरेस्ट ऑन लोन भी अभी नहीं दिया है। और उन्होंने बोला सर प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन एंड कैपिटल अकाउंट्स, पीएनएल अप्रोप्रिएशन एंड कैपिटल अकाउंट्स। तो क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन लोन तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आता ही नहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आता ही नहीं। हमने सीखा है ना इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, उसकी एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू पार्टनर्स लोन। और इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमें तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाना है, पीएनएल अकाउंट तो बनाना ही नहीं। तो क्या करेंगे? ध्यान से देखना, फर्स्ट टाइम है, मैं बताऊंगा आपको। तो बाकी सब आप हैंडल कर लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर। बस इस चीज का ध्यान रखना कि ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगी। आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? नेट प्रॉफिट। बाय पीएनएल अकाउंट आपका स्टार्टिंग पॉइंट है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपका स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या दे चुके हैं? नहीं दिया। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में दिखा नहीं सकते। तो अगर आपका प्रॉफिट 4,50,000 है बिफोर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दिया होता तो कितना होता? अगर दिया होता तो आपका नेट प्रॉफिट कितना होता? कितना होता? जितना भी है सर उससे 3,000 कम होता। तो आप स्टार्टिंग पॉइंट वैसे कर देंगे कि जो भी आपका अभी अवेलेबल प्रॉफिट है उसमें से 3,000 माइनस कर देंगे, ऐसे प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, और आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा 4,47,000। बस ये करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। करेंगे अपने आप, हो जाएगा अपने आप। बाकी बाकी तो सब कुछ सेम है। ये एक पॉइंट था जहां आप अटक सकते फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम। तो अभी प्रेजेंटेशन समझ आ गई इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की, कि वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में तो सर आ गया, आपने कहा था नहीं आया बेटा, तभी 447 आए हैं। 450 डिडक्ट कर दिया हमने, 3,000 इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। कोई भी डाउट इसमें? अपने आप करेंगे पूरा। अब ध्यान से देखना थर्ड पार्ट। एक और लेवल 3 हो गया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो यहाँ पे कैपिटल है 2023 की, सैलरी पेबल है, पर मंथ है। ध्यान देना, इन छोटी छोटी चीजों को हाईलाइट करना चाहिए। तो अगर पर मंथ है तो क्या करना पड़ेगा आपको? 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ड्रॉइंग्स हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। बी हैड गिवन अ लोन ऑफ 50,000 टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2023। 1 अक्टूबर। तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज नॉट स्पेसिफाइड, तो रेट तो 6% ही होगा। चाहे 1 अप्रैल को लोन लो, लोन दो फर्म को, या 1 अक्टूबर को दो, तो क्या पड़ेगा फर्क? यस और नो? बिल्कुल पड़ेगा। 6% पर आनम है सर। पर आनम मतलब साल का 6% है। तो अगर 1 अक्टूबर को लोन दिया है तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? 6 मंथ के, 1 अक्टूबर के हिसाब से।
तो 50,000 का 6% फॉर 6 मंथ्स, तो हाफ हो जाएगा 3,000 का। कोई भी डाउट? बात समझ आई? तो क्लियर है। अब ये यहाँ पे नया पॉइंट ये हो गया मजेदार, ये तो रेपिटेशन हो गया। जो रेपिटेशन हो गया वो इजी हो गया। रेपिटेशन में भी एक वेरिएशन दे दी कि अगर डेट चेंज हो जाए तो क्या। अब ध्यान से देखना, ए हैड गिवन हर प्रॉपर्टी, अब उससे कोई वो मैंने उसमें शायद हिज लिख दिया, कोई बात नहीं। हिज प्रॉपर्टी फॉर ऑफिस यूज फॉर विच रेंट वाज पेबल एट 12,000 पर मंथ। तो अगर रेंट है 12,000 पर मंथ, तो 12 का कोई डेट नहीं है तो पूरे साल का ही रहेगा। रेंट का अमाउंट है 144। पॉइंट है ट्रीटमेंट, क्या ये चार्ज है या अप्रोप्रिएशन? इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। तो इसकी ट्रीटमेंट भी एग्जैक्टली इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की तरह ही रहेगी। इसकी ट्रीटमेंट भी एग्जैक्टली इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की तरह ही रहेगी। कैसे? स्टार्ट जब हो रहा है पीएनएल अप्रोप्रिएशन, तो नेट प्रॉफिट में से माइनस करके दिखाएंगे, नेट प्रॉफिट में से माइनस करके दिखाएंगे। तो नीचे अब बाय पीएनएल अकाउंट ब्रैकेट्स में नीचे लिखेंगे जो भी आपका नेट प्रॉफिट है, कितना है 750 बिफोर एडजस्टमेंट्स है ना, तो 750 माइनस 1,500 फॉर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन माइनस 1,44,000 फॉर रेंट, दोनों डिडक्ट करके दिखाएंगे। समझ आया क्या बोला? थोड़ा थोड़ा पूरा। तो एक डाउट, सपोज अब जैसे इसमें रेंट का चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दिया है एंड सपोज इंटरेस्ट उन्होंने ये एक ही क्वेश्चन में एक साथ दिया है, तो ये बस सपोज क्या दिया तो है, तो फिर तो मतलब ऐड करके एक ही बात है ना बेटा, दोनों को ऐड करके माइनस करो। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, अभी तो यही बोला मैंने कि नेट प्रॉफिट में से माइनस 1,500 माइनस 144 दोनों डिडक्ट होंगे। तो एक सेपरेट पीएल दिखाने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखना मैंने क्या बोला, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना था 750 माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 1,500 माइनस रेंट कितना है 144,000, तो 145 500, 145 500 मतलब 145 6,00,000 4,500 750 वन। समझ आ गया? कोई डाउट कि रेंट भी ऐसा डिडक्शन दिखा देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन की तरह? क्लियर है 100%? अभी क्लियर है? और यहाँ पे एक और चीज सीख ली हमने, ट्रांसफर 50,000 टू रिजर्व। कुछ नहीं करेंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जैसे आप बाकी सब दिखा रहे थे, यहाँ पे एक और चीज आ जाएगी, टू रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, तो जो नाम उन्होंने दिया बस उस नाम से यहाँ पे ऐसे प्रेजेंटेशन आ जाए। ये जनरल रिजर्व कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे आएगा। ओके, बहुत ज्यादा बेसिक एप्लीकेशन है बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जाके जो हम बस अब नया सीखने वाले हैं वो इन अमाउंट्स की कैलकुलेशन है। प्रेजेंटेशन यही रहेगी, प्रेजेंटेशन यही रहेगी। तो पहले आप इतना अप्लाई करेंगे।